नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 विधानसभा सीटों के महा एग्जिट पोल के बारे में। गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है और इस वक्त सबसे बड़ा एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। क्या कहता है गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 विधानसभा सीटों के इस राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार? गुजरात चुनाव दूसरा चरण, भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में आपकी बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में दूसरा चरण तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी और कितना बड़ा अंतर होगा इस दौर में। जिन 93 सीटों पर मतदान आज हो रहा है, वहां 2017 में कांग्रेस सिर्फ 12 सीटों पर पीछे थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की मजबूती से समीकरण बदल सकते हैं। असुविद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। खास बात यह है कि मतदान पैटर्न है, यहाँ हर बार पहले चरण से ज्यादा मतदान आया है। मोदी शाह का क्षेत्र भी। जी हाँ दोस्तों, यह चरण इसलिए भी खास है क्योंकि इस इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं। एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगने वाले सीटों का भी है, जिसमें आदिवासी बहुल्य इलाका यानी कि पंचमहल भी है। इन क्षेत्रों में गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, दूध उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध आणंद भी शामिल है। पहले चरण के मुकाबले यहां अक्सर ज्यादा वोटिंग होती आ रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड मतदान की बात कही है। ऐसे में यहां काफी फेरबदल देखने को मिल सकता है। भाजपा के लिए यह चरण प्रतिष्ठा के साथ साथ अपनी चुनावी बढ़त को मजबूत करने के लिए भी अहम हो गया है, खासकर उत्तरी गुजरात का, जहां पिछली बार वह कांग्रेस से पिछड़ गई थी और कांग्रेस के लिए भी यह चरण काफी अहम है। दिग्गजों की अग्नि परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, इस चरण में मुख्यमंत्री और अन्य 8 मंत्री मैदान में हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, मनीष वकील, अर्जुन चौहान शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल, कल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की किस्मत का फैसला दूसरे चरण में होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से जीत गई कई नेता छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसमें से आदिवासी नेता मोहन भाई राठवा का नाम भी है। इन नेताओं के लिए भी ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। पिछले चुनाव में मध्य में भाजपा तो उत्तरी गुजरात में कांग्रेस का पलड़ा भारी था। 19 आरक्षित सीटों पर मतदान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर और मध्य गुजरात की जिन 93 सीटों पर मतदान होगा, उनमें 74 सामान्य तो 6 अनुसूचित जनजाति, 13 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। कुल 2,51,00,000 मतदाताओं और 1,22,00,000 महिलाएं, 18 से 19 वर्ष के 5,96,000 मतदाता हैं। 90 वर्ष से अधिक उम्र के 5,400 मतदाता हैं। किसकी क्या रणनीति? भाजपा रिकॉर्ड जीत दर्ज कर अपने गढ़ को और मजबूत करना चाहेगी। तकरीबन आधी सीटें इस चरण में शहरी इलाकों की हैं। ऐसे में पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गृहनगर भी इस चरण में है, तो पार्टी जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस उत्तर गुजरात पर अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहेगी। इसकी बदौलत पिछले चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। ये इलाके राजस्थान की सीमा से लगते हैं। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चुनाव प्रभारी यानी कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत भी अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी आप सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विशेषज्ञ के मुताबिक कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। यहां पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मत हासिल करने की होगी। भाजपा जीती तो रिकॉर्ड बनेगा। गुजरात का यह चुनाव भाजपा के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। भाजपा अगर इस बार जीतती है तो वह लगातार 7वीं
विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाएगी और CPIM के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी जहां पर लेफ्ट ने बंगाल पर लगातार 34 साल तक राज किया था। इस बार चुनाव में क्यों कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसी 39 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में वोट का बंटवारा किसको लाभ पहुंचाएगा ये देखना होगा। पहले चरण में हुई थी कम वोटिंग। प्रदेश में पहले चरण की 89 सीटों पर कुल 93.31% मतदान हुआ था। ये आंकड़ा 2017 में हुए चुनाव से करीब 4% कम है। इतना ही नहीं, इस बार 10 साल का सबसे कम वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में किन इलाकों में हो रहे हैं वोट? जी हाँ दोस्तों, 14 जिलों की 93 सीटें, भाजपा को 51 सीटें 2017 में मिली थी और कांग्रेस को यहाँ पर 39 सीटें मिली थी। उत्तरी गुजरात में 2017 की बात करें तो यहाँ पर 6 जिले और 32 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को जीतने को मिली थी 14 सीटें और कांग्रेस पार्टी को जीतने को मिली थी 17 सीटें। मध्य गुजरात की बात करें तो मध्य गुजरात में 8 जिले हैं और 61 सीटें हैं। 61 सीटों में से यहाँ पर भाजपा को जीतने को मिली थी 37 और कांग्रेस को जीतने को मिली थी 22। मत प्रतिशत की बात करें तो 2017 में 49% भाजपा को और कांग्रेस को 41%। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के एक एक सीट के एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप अपने चैनल SN न्यूज़ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों अपनी वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया हुआ है जिस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता है गुजरात के कच्छ जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से अब तक 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली और BJP को यहाँ पर 5 सीट जीतने को मिल सकती है। आपके खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि सुरेंद्रनगर की। सुरेंद्रनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से अब तक 11 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की। तो यहाँ पर सुरेंद्रनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि मोरबी की। मोरबी में 3 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मोरबी हादसा आपको याद ही होगा, पुल टूटने वाला वो हादसा जो कभी भूला नहीं जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं मोरबी की। तो मोरबी में 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के नरेंद्र मोदी को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने की प्रबल संभावनाएं प्रबल बनी हुई है और आपके खाते में 0 सीट यानी कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे लोकप्रिय नेता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजकोट की। राजकोट में 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 में से भाजपा के खाते में यानी कि BJP को 8 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी को 8 सीटें मिल सकती है, यानी कि सभी 8 विधानसभा सीटों पर राजकोट में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रह सकता है और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को यहाँ पर नरेंद्र मोदी को 17 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इस एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को अच्छी खासी लीड के साथ जबरदस्त यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाजपा जीत रही है, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी
पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि जामनगर की। जी हाँ दोस्तों, जामनगर में 5 विधानसभा सीट है और यहाँ पर सभी 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर सुपड़ा साप अंडो और 0-0 सीट। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुजरात में 182 विधानसभा सीट है और अब तक इस एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 27 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर 27 में से 20 सीटों पर नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 20 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी का 1 सीटें मिल सकती है यानी कि दोनों विधानसभा सीटें देवभूमि द्वारका में भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी को मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 0 और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को भी 0 सीट। गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 39 यानी कि 39 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल बताया जा रहा है। इस एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी बीजेपी को 22 सीटें और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 6 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि पोरबंदर की। दोस्तों पोरबंदर की 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 23 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी को 23 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पोरबंदर के बाद गुजरात के अगले जिले यानी कि जूनागढ़ की। जूनागढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले। इससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 36 में से 26 विधानसभा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी यहाँ पर 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से आपको बताते हैं गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 26 सीटें यानी कि एग्जिट पोल में 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 8 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साप अंडो 0 सीट। गिर सोमनाथ में 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, नरेंद्र मोदी को 2 सीट, राहुल गांधी को 2 सीट, भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0-0-0-0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। अब तक 40 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 28 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 10 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं
अमरेली की 5 विधानसभा सीट हैं। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में यानी कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 12 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ अंडो 0। अमरेली की बात कर लेते हैं। भावनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि बोटाड़ की। बोटाड़ में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीट में से अब तक 54 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 37 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों के साथ जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें यानी कि आपके खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की। तो यहाँ पर अहमदाबाद में 21 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 21 में सभी 21 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि इससे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से अब तक 75 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यानी कि नरेंद्र मोदी को 55 सीटें और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 15 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आनंद की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि इससे पहले गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीट का यानी कि अब 100 सीटों का एग्जिट पोल हो रहा है और 82 सीटों का एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी के नरेंद्र मोदी को 58 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 6 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं खेड़ा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की बात करें तो गुजरात की 182 विधानसभा सीट से 89 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 63 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 20 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 6 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट, 1 सीट जा सकती है आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 91 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 64 विधानसभा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 64 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 20 सीटें और अरविंद केजरीवाल के खाते में 6 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। पंचमहल की, जी हाँ दोस्तों, पंचमहल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 96 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 68 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 20 सीटों के साथ और आपके खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दाहोद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से अब तक 102 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 72 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 21 सीटें और आपके खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी खाते में 72 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 7, आपके खाते में 7, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट।
दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वडोदरा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 9 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 112 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 81 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें, आपके खाते में 7 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से अब तक 115 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 82 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 23 सीटें, आपके खाते में 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बनासकांठा की। बनासकांठा में 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी और 2 पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी के ऊपर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 124 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 86 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 26 सीटें, आपके खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी के ऊपर 2 सीटें मिल सकती है। पाटन की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के ऊपर 0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जीत के बहुत नज़दीक यानी कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी यहाँ पर बहुत ही नज़दीकी आंकड़े के साथ भी जीत के बहुत करीब पहुँच सकते हैं और 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अटकती भटकती दिखाई दे रही है। आपके खाते में 10 और अन्य पार्टियों के ऊपर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। मेहसाणा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 0 पर आप और अन्य पार्टियों के ऊपर 0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से अब तक 135 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गुजरात में अच्छी खासी लीड के साथ फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी यहाँ पर 29 सीटों पर अटकते भटकते दिखाई दे रहे हैं। आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी और गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 96 सीटें और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 30 सीटें और आपके खाते में 11 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अरावली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 142 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 97 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 32 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 32 सीटें, आपके खाते में 11 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें में है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि गांधीनगर की। गांधीनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 146 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है यानी कि एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बढ़त के साथ 100 सीटें का यानी 100 का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ 100 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 34 सीटें, आपके खाते में 11 और अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नर्मदा की 2 विधानसभा सीट हैं, 2 में से सभी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, आप कांग्रेस और अन्य पार्टी के यहाँ पर सोपड़ा साफ। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 149 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 102 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 34 सीटें, आपके खाते में 11 सीट और अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 सीट मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के भरूच जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के यहाँ पर 0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 154 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 106 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 35 सीटें, आपके खाते में 11 और अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। सूरत की 16 विधानसभा सीटें, सभी 16 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक तरफा जीत के साथ सभी 16 की 16 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी यहाँ पर सूरत में सभी 16 की 16 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं सूरत की सभी 16 की 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से
70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी 122 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 35 सीटों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर 35 सीटें आ सकती हैं और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि तापी की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 172 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 123 सीटें, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डांग की 1 विधानसभा सीट है, 1 में से 1 सीट पर बीजेपी। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 173 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 124 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 36 सीटों पर, आपके खाते में 11 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं नवसारी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में सभी चारों की चारों सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 177 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा जा रहा है और बीजेपी खाते में 128, कांग्रेस पार्टी खाते में 36, आपके खाते में 11 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से सभी 5 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में सभी 182 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में सभी सीटों के एग्जिट पोल को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 135 सीटों के साथ फिर से सरकार बना रही है, यानी कि 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है 133 सीटों के साथ। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 36 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 36 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 36 सीटें, आपकी खाते में 11 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर फिर से सरकार बना रही है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर खाता खोलकर 11 सीटों पर बढ़त बना रहे हैं, तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें पर खाता खोल रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि गुजरात में किसकी बन रही सरकार। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया हुआ है जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, सिया बला रामचंद्र की जय।